मेयर को याद रखेगी, या फिर आप भी मादी की मेयर्स की तरह जो है वो फिर सिर्फ मादी के पन्नों में याद किए जाएंगे? देखिए सुलेमान साहब, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ना, वो जामे तौर पर काबीना की कमेटी के सामने पेश कर दी गई है और काबीना कमेटी की आज मुलाकात हो गई। उसकी तफसीलात शर्जील मेमन साहब आपको देंगे। जब मुझसे सवाल पूछा गया था, क्योंकि जब ये आग लगी और मैं वहाँ पर गया, तो मैंने पहला सवाल जो चेक किया कि ज़मीन ये किसकी है, ये इमारत किसकी है। मैं उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज उसके ऊपर बात वज़ीर इत्तलात करें जो कि इस कमेटी का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये जो ज़मीन थी 8,128 गज़, ये KMC की मिल्कियत थी, जिसको 1884 में KMC ने 99 साल के लिए एक ट्रैम की कंपनी को लीज आउट किया। 1950 में उस कंपनी ने 5 अफराद को वो ज़मीन और वो ट्रैम का बिजनेस बेच दिया। 1976 में जो 5 मालिक थे, उनमें से सब ने अपना हक दस्तबरदार कर लिया और अपने शेयर एक बंदे को दे दिए जिसका नाम था अनवर अली। 1978 में अनवर अली ने एक सेल एग्रीमेंट किया 3 अफराद के साथ, और 1983 में लीज जब एक्सपायर होने वाली थी, 8 जुलाई 1983 को लीज एक्सपायर होने से 1 माह कबल वो जमीन बेच दी गई जेनेका नामी कंपनी को, और 1991 तक उसकी लीज को कभी रिन्यू नहीं किया गया। यानी कि जब ये इमारत बनी, उसका कोई वैलिड टाइटल डॉक्यूमेंट इजाजत नहीं थी। ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और बहुत सारे लोग इस ओहदे पर बराजमान थे। तहकीकात की जा रही हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो किया गया था उस ज़माने में, क्या वो मुहरकात थे जिन मुहरकात की वजह से उस वक्त KMC या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खामोश रही, और क्या अप्रूवल दिया गया था, नहीं दिया गया था। जो अप्रूवल दिया गया था वो कितने फ्लोर का, कितनी दुकानों का दिया गया था, उसके अंदर जो सीढ़ियां हैं, फायर सेफ्टी एग्जिट हैं, वो कितने होने थे, फायर सेफ्टी एग्जिट की पैमाइश क्या थी, कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, और नक्शा कब अप्रूव हुआ, नक्शे को रेगुलराइज कब किया गया, किसके दौर में हुआ। ये तफसीलात तमाम की तमाम पब्लिक रिकॉर्ड है, और इसके ऊपर इंक्वायरी अब की जाएगी, जिसके तमाम तफसीलात जो है वो वज़ीर इत्तलात साहब आपको देंगे। लेकिन जो KMC का मौक़िफ़ है ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से, वो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी जो है KMC की, और अब वज़ीर आला सिंध ने यह ऐलान किया है कि जितनी दुकानें थीं उतनी दुकानों को इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत असर नौ तामीर करके उन्हीं लोगों को जिनके पास वो चीज़ थी, उनकी अमानत उनको वापस करेगी, और यही तकलीफ़ की सिचुएशन में उनको लुक आफ्टर करने के लिए किया जा सकता था। बाकी जो जिन लोगों की जानें गई हैं, उसके हवाले से जो फैसले हुकूमत सिंध ने किए, हमने किए, वो गाहे बगाहे आप दोस्तों के साथ हम डिस्कस करते रहें, और आज की इंक्वायरी रिपोर्ट इंशाल्लाह मंजर आम पे आने के बाद तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। मेयर साहब ये बताइए, मेयर साहब कि गुल प्लाजा की आग तो बुझ गई, लेकिन जो सियासी आग लगी हुई है, और आप जब भी टीवी खोलें तो एक ही सिलसिला चल रहा होता है, उसमें पीपल्स पार्टी उसकी जद में आई हुई है। आज जिस जगह पर आप खड़े हैं, यहाँ किसी का उरूज होता था, आज उसका जवाल है। तो आप इस अपनी पार्टी को इस थाने के बाद जो मुश्किलात का शिकार हो गई है, निकालने के लिए क्या सबक सीख के कैसे आगे चलेंगे? देखें, जो जिम्मेदार कौमें होती हैं, जिम्मेदार सियासी शख्सियात होती हैं, उनको अपनी गलती से सबक हासिल करना चाहिए, और कोई शख्स परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये कहें कि गलती इसने की है, फलाने नहीं की। मैं गलती नहीं कर सकता, गलती जो है ना शाहिद भाई सिर्फ आपने की है। हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि माजी में क्या क्या कमी कोताहियाँ हुई हैं, और जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। मैं बार बार कहता हूँ, आवाम तकलीफ़ में है, आवाम परेशानी में है। आवाम आपकी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं सुनना चाहती कि इसने ये ज़्यादती कर दी, इसने ये ज़्यादती कर दी। आवाम आपसे सुनना चाहती है कि आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे मैं आज अगर आपके सामने आया हूँ, ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तरक्याती प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये आवाम को बताने के लिए आया हूँ कि आपकी एक ज़मीन थी जिसमें मट्टी थी, धूल थी, कचरा था, गंद था, ताले लगे होते थे, किसी का कब्जा था,
उस कब्जे को छुड़ाया और उस मट्टी को, धूल को सब्जे में कन्वर्ट किया। किस लिए? कि शहरी इसको एंजॉय कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कराची को वो वाहिद पाकिस्तान का शहर है जिसको ये मुनफरिद शर्फ हासिल है कि हर सियासी जमात का स्टेक है, हर सियासी जमात का, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI हो, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में। मैं सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की मेयर पीपल्स पार्टी का है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का घर पीछे है, वफाकी वजीर है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी हुकूमत में शामिल है, कराची में MNAs MPAs उनके हैं। जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है यहाँ का, UC चेयरमैन है यहाँ का, PTI के 3 टाउन में चेयरमैन है। तो मैं कहता हूँ बजाय इसके कि हम रस्साकशी ये करें कि मैं इसको नीचे दिखाऊं या उसको नीचे दिखाऊं, हमें रस्साकशी ये करनी चाहिए कि मैं किसका काम किस तरीके से करके दिखाऊं। और अगर हम सब इस मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीन जाने कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो इस शहर को के मामलात को हल करने से रोक सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस मसले पर रहेंगे ना कि यार मैं इसको नीचा दिखा दूं, उसको नीचा दिखा दूं, तो मेरे ख्याल में हम चीज़ों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है इन बच्चों की खातिर, ये आने वाली नस्लों की खातिर, कि वक्त परमानेंट नहीं होता, जो बोगे वो काटोगे। आइए पौधे बोएं, आइए ऐसी चीज़ें करें जिसका आने वाले वक्त में हमारी आने वाली नस्लों का फ़ायदा हो। मैं ये करने को तैयार हूँ, मेरी सियासी जमात ये करने को तैयार है, और मैं सबको ऑफर करता हूँ आइए मिलकर काम कीजिए ताकि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए अच्छा हो। मैं कर बारी बारी आपकी जानिब से तो मुसलसल तमाम सियासी जमातों को दावत दी जा रही है कि मिलकर चलो, लेकिन देखने में आ रहा है जब से साने गुल प्लाजा हुआ है तो जो आपकी मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं वो साने गुल प्लाजा को एक तरफ रख के सबकी कोशिश है कि आप इस्तीफा दे दें या जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो आप एक तरफ बोलते हैं आके साथ बैठो, मुखालिफिन तो आपसे इस्तीफा मांगते हैं। मांगते रहे इस्तीफा, मतलब उनके मांगने से क्या होता है? हाँ, वो तो क्या क्या मांगते हैं, छोड़ें अब, तो उसको छोड़ दीजिए। मेरा अपना मानना ये है कि हमारी सिमत जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम ये जो बार बार कहते हैं ना कि शहर में कुछ नहीं हो सकता, हमें अपने किरदार से ये शो करना चाहिए कि शहर में क्या क्या हो सकता है और हम क्या कर रहे हैं। उन्हें मुझे घर भेजना है तो काम करके घर भेजें। अगर मैंने आज यहाँ पर 5 पार्क्स पब्लिक के लिए खोल दिए 5.25 एकड़ पे, तो वो 10 पार्क इनॉग्रेट करें, 15 पार्क इनॉग्रेट करें। अगर मैं 46 अरब रुपए 50 अरब रुपए शहर के अंदर खर्च करने जा रहा हूँ तो वो उतने पैसे खर्च करें। अभी आप यहाँ पे आए कि देखिए कितनी एक अजीब सी चीज़ है कि दोनों पार्क हमने बना दिए ही है, बल्कि 3 पार्क ये साथ है ना, तीनों के बराबर में देखें सड़क सही नहीं है, ये सड़क टूटी हुई है। किसका काम है वो सड़क बनाना? वो टाउन वाले नहीं बनाएंगे तो आखिर में आपका ये वाला भाई बना के देगा। बात बड़ी सिंपल है, लोग काम मांगते हैं, उनको काम करके दें। मायूसी कुफर है, मायूसी बेचना छोड़ दें, लोगों के मसाइल हल करें, जो होना था हो गया, आगे बढ़ें ताकि चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। आप माजी पर फंसे रहेंगे तो आप यकीन जाने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेयर साहब ये बता दीजिए कि गवर्नर, इसकी बात करें जी। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बक्सा भरा हुआ है और उसमें मैंने निकालना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के ऐसे निकालाने निकलेंगे कि जो माजी याद करेंगे। और अब मुतालबा आपसे किया जा रहा है कराची को विफाक के हवाले करें। यही मेयर थे, यही MQM की हुकूमत थी जब सानिया बल्दिया हुआ, इसके साथ 18 अक्टूबर का वाक़या हुआ, तब विफाक को हवाले करने के हवाले से उन्होंने ये मुतालबा चले। गवर्नर साहब ने तो इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया। गवर्नर साहब का मैं एक स्टेटमेंट देखा, मेरे पास बक्सा भरा हुआ है। ये बक्सों के चक्कर में तो प्रॉब्लम है ना, 2 बक्से भरे, मेरे भाई हैं कामरान साहब, छोड़ दीजिए, सियासी बयान होता है, उसके जवाब में कोई और बंदा ये बयान दे देगा उसके पास 4 बक्से भरे हुए, फिर कोई कह देगा वो पीछे मेरे भाई को करार आ जाएगा कह के, वो कहेगा मेरे पास 8 बक्से भरे हुए। तो बक्सों से तो मसला हल नहीं होता ना, बक्से बोरियों ने नुकसान किया शहर का, हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। बाकी जो आपने बात की कराची को वफाक के हवाले कर दो, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये डिमांड की ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब का 2019-20 का अपना स्टेटमेंट है, वो एक टीवी चैनल के टॉक शो पे थे 92 न्यूज़ के, और उस ज़माने में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब
इस चक्कर में थे किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को डिफीट तो नहीं कर सकते।